राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, यदि किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज और अभी कर लें। आज हम श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के छठे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दक्ष का उसी स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न करना। कल का अध्याय यदि किसी ने नहीं सुना है तो वो जरूर सुन लीजिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों कर 11,000 दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने उनके मन को भटका दिया था, और क्यों कर नारद जी ने दक्ष ने नारद जी को क्यों श्राप दिया। तो जिसने भी ये कथा नहीं सुनी वह जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि आज की कथा उसके आगे की है। तो हम करते हैं आज के दिन की शुरुआत उसी कथा के साथ। दक्ष का उसी स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न करना। सुखदेव जी ने बोले, हे राजन, फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार उसी आसक्ति नाम की स्त्री से 60 कन्या उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 17 कश्यप को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा ऋषिवर को, 2 कृशाश्व प्रजापति को विवाह दिया। उन्हीं कन्याओं से बहुत जीव, देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव, पशु, पक्षी आदि उत्पन्न हुए। हम उन सब कन्याओं और उनके संतानों के नाम संक्षेप से कहते हैं, सुनो। धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, कक्कव, जामी, विश्वा, साध्या, मृत्युवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा था। भानु का बेटा ऋषभ, उनसे इंद्रसेन। लंबा का पुत्र विद्युत, उनसे मेघ। ककव का बेटा संकट, उनसे विकटक और किकीट से किले के देवता उत्पन्न हुए। जामी का पुत्र स्वर्ग, उससे नंदप जन्मा। विश्वा का बेटा विश्वदेवा। साध्य के पुत्र साध्यगण, उनसे अर्थ सिद्ध हुआ। मृत्युवती के बेटे इंद्र और उपेंद्र हुए। वसु के अष्टवसु देवता जन्मे। मुहूर्तों से मुहूर्तों के देवता। संकल्पा का पुत्र संकल्प, उनसे काम नाम बेटा हुआ। स्वरूपा नाम भूत की एक स्त्री से गरुड़ और रुद्र उत्पन्न हुए। उनमें 11 रुद्र मुख्य हैं। रवेद, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकृपी, अजेकपाद, अहिर, बुर्धन्य, बहुरूप और महान। अंगिरा की सुधा नाम की स्त्री से पितृलोक उत्पन्न हुए। कृशाश्व प्रजापति की अरुचि नाम की स्त्री से धूम्रकेश पुत्र हुआ। चंद्रमा की स्त्रियों के नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुण्य, आश्लेषा, मधा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा, भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। दक्ष के शाप से चंद्रमा के क्षय का रोग हो गया था, इसलिए उससे संतान नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को किस वास्ते शाप देकर अपनी बेटियों के वंश की हानि की, सो कहिए। सुखदेव जी बोले, एक समय कृतिका ने अपने पिता से जाकर कहा कि चंद्रमा मुझे नहीं चाहते, मेरी बहन रोहिणी से बहुत प्रीति रखते हैं। यह बात सुनते ही दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि तुझे क्षय का रोग हो जाए। इसी कारण चंद्रमा 1000 वर्ष तक समुद्र में पड़े रहे। जब चंद्रमा ने दक्ष की बहुत स्तुति की, तब दक्ष ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तेरा यह रोग छूटकर 15 रोज तेरी कला घटे और 15 रोज तेरी कला बढ़े। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है। कश्यप की विंता स्त्री से गरुड़, अरुण, कद्रु से सर्पाधिक, पतगी से पक्षी आदि, यामिनी से टिड्डी आदि, नेमी से जलचर, शर्मा के कुत्ते आदि 5 नख के जीव, तामा से गिद्ध व बाज आदि, क्रोधवसा से बिच्छू आदि, मणि से अप्सरा, इला से वृक्षादिक, सुरसा से राक्षस आदि, अरिष्टा से गंधर्व आदि, काष्ठा से घोड़े आदि, सब खुर वाले पशु, धनु से दानव आदि, दिति से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दैत्य, अदिति से सूर्य व त्वष्टादिक देवता उत्पन्न हुए। इन 17 स्त्रियों के सिवा उनके 2 स्त्रियां पुलोमा व कालिका नाम की और थी। पुलोमा से पुलोमादि और राक्षस, कालिका से काले काले दैत्यों ने जन्म पाया। विप्रचित्ति दानव के सिंह का स्त्री से राहु नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। जिस राहु का सिर नारायण जी ने सुदर्शन चक्र से काट डाला था, सूर्य के श्राद्ध देव और धर्मराज 2 पुत्र तथा यमुना नाम की कन्या सावर्णा स्त्री से जो विश्वकर्मा की बेटी थी उत्पन्न हुए।
जब वही सवर्णा माया रूपी अपनी छाया छोड़कर चली गई और उसने जाकर घोड़ी का स्वरूप धारण किया, तब उस छाया के गर्भ से शनिश्चर और सवर्णी मनु दो पुत्र सूर्य के उत्पन्न हुए। जब सूर्य ने घोड़ी रूपी सुवर्णा से जाकर भोग किया, तब उससे अश्विनी कुमार हुए। त्वष्टा देवता का विवाह जया नाम की कन्या से हुआ था, सो उससे एक कन्या और विश्वरूप नामक बेटा हुआ, जिस विश्वरूप को इंद्रादिक देवताओं ने बृहस्पति जी के रूठ जाने से अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, सवर्णा अपनी छाया छोड़कर किस तरह चली गई थी, उसका वृत्तांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सवर्णा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने मंत्र के प्रताप से अपने समान एक स्त्री बनाकर उससे कहा कि मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, तू मेरे बदले यहाँ रहकर पर यह भेद मेरे पति से ना कहना। उसने उत्तर दिया कि जब तक मेरे सिर के बाल पकड़कर सूर्य देवता मुझे ना मारेंगे तब तक मैं नहीं कहूंगी। जब सुवर्णा यह बात माया रूपी स्त्री को समझाकर अपने पिता के यहाँ गई, तब विश्वकर्मा ने क्रोध करके कहा कि तू अपने स्वामी की आज्ञा के बिना चली आई है, इसलिए तुझे ना रखूंगा। जब सुवर्णा ने अपने पिता का यह वचन सुना, तब निराश होकर कुरुक्षेत्र में चली गई, घोड़ी रूप बनकर वहां रहने लगी। माया रूपी सवर्णा के शनिश्चर और सावर्णी नामक दो पुत्र हुए। वह अपने बेटों से अधिक प्रेम करती थी और धर्मराज व श्राद्धदेव जो सवर्णा के बेटे थे उन्हें कम चाहती थी। छाया ने धर्मराज को एक दिन लात से मारा। यह बात सुनकर जब सूर्य देवता ने छाया के सिर के बाल पकड़कर उसे मारा, तब उसने सवर्णा के चले जाने का सब वृत्तांत कह दिया। यह समाचार सुनकर जब सूर्य देवता सवर्णा को ढूंढते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचे और घोड़ा बनकर उससे भोग करना चाहा, तब घोड़ी रूप सवर्णा ने अपना मुख फेर लिया, इसलिए उनका वीर घोड़ी की गर्दन व नाक पर गिरा। सो गर्दन के बाल से अश्विनी और नाक से कुमार उत्पन्न हुए। हे राजन, इस तरह सवर्णा अपनी छाया छोड़ गई थी। यह कथा सुनकर परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। 7वां अध्याय, बृहस्पति पुरोहित का इंद्रादि देवताओं से रूठना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया कि हे मुनिनाथ, इंद्र ने बृहस्पति जी पुरोहित को किस वास्ते उदास करके विश्व रूप को अपना पुरोहित बनाया था, उसे विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन इंद्र बड़े अंधकार से राजगद्दी पर बैठा था और बहुत से देवता, ऋषिवर, गंधर्व व किन्नर आदि उस सभा में वर्तमान थे। उसी समय बृहस्पति जी वहां आए। इंद्र सदा उनका सम्मान करके अपनी गद्दी पर बैठाता था। उस दिन अभिमान से उसने उनका आदर नहीं किया, इसलिए बृहस्पति रूठकर अपने घर चले गए। तब इंद्र ने बड़ा शोक करके कहा कि देखो, मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने राज्यवधन के मद में गुरु का निरादर किया। जिनके आशीर्वाद व कृपा से मुझे यह सब कुछ सुख प्राप्त हुआ, उनके क्रोध करने से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास चलकर विनती करके अपना अपराध क्षमा कराना चाहिए, जिसमें मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उसी समय उनके घर गया। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जाना कि इंद्र यहाँ आते हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित ना जानकर अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति को घर पर नहीं पाया, तब वहां से उदास होकर लौट आए। जब यह समाचार दैत्यों ने सुना, तब दैत्यों के राजा वृषपर्वा ने शुक्र जी की आज्ञा से अपनी सेना लेकर इंद्रपुरी को घेर लिया। जब लड़ते समय देवताओं को बृहस्पति जी के रूठ जाने के कारण दैत्यों से हार मालूम हुई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर वृतांत कहा। ब्रह्मा बोले कि तुमसे यह बड़ा अपराध हुआ जो अपने पुरोहित बृहस्पति का अपमान किया। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि त्वष्टा ब्राह्मण का विश्वरूप नामक बेटा बड़ा तपस्वी व ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ, जो तुम्हारे वास्ते अच्छा होगा। यह वचन सुनते ही इंद्र ने त्वष्टा के पास जाकर हाथ जोड़कर विनय किया कि मैं आपसे पास भीख मांगने आया हूँ, सो आप दयालु होकर मेरे पुरोहित होजिए और ऐसा उपाय कीजिए जिसमें हमारा ज्ञान बना रहे। त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित होने से तपोबल घट जाता है, पर तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा बेटा विश्वरूप पुरोहित होकर तुम्हारी सहायता करेगा। विश्वरूप ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र विश्वपर्वा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। तो आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं और आज आपको पता चला कि किस तरीके से सूर्य चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं। देखिए कितनी रोचक कथाएं हैं हमारे श्रीमद् भागवत के अंदर। और दूसरा, किस तरीके से सूर्य भगवान ने एक घोड़ी के साथ में भोग किया था।
तो ये सब बातें तो हमको कभी ना हमने सुनी थी, ना हमने कभी किसी सीरियल में देखी थी, परंतु ये सब बातें हैं और जो कि इस ग्रंथ में समाई हुई हैं। तो ये सब बातें सुन के मुझे लगता है आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर इस ऑडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं और कल का हम आपको यह बताएंगे कि जिस कवच के प्रताप से इंद्र ने दैत्य को जीता था उसका महात्म्य वर्णन करना। ये कवच बहुत महत्वपूर्ण है, आप मेरी बात मानिएगा। इस कवच को मैं रोज दोहराता हूँ। ये ऐसा कवच है जो आपको रोज दोहराना चाहिए। आपको यदि इस कवच को प्राप्त करना है तो कल जरूर इस अध्याय को सुनने आइएगा। करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ।